आप लोग कैसे बनाएंगे? आप क्यों बना रहे हो ये बताओ। है भाई आपकी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको समझना है, ठीक है ना? समझना है। आप बेहतर तरीके से आप बेहतर तरीके से समझ पाए, इसके लिए तपस्या की गई है, ठीक है ना? आप बेहतर तरीके से समझ पाए इसलिए ये किया गया है, ठीक है? तो इसको बनाना नहीं है, अगर इसको बनाना नहीं है, इसको केवल और केवल सुनना है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, खान सर भी जुड़ेंगे आपके साथ में, है ना? सर भी जुड़ेंगे। सर लाइन बनाते हैं अपने इस तरीके से, यहाँ से, ठीक है ना? यहाँ से लाइन बना देते हैं, ठीक है? इस तरीके से लाइन बना देते हैं, ठीक है? मतलब ये थोड़ा सा ये यहाँ से कटेगा ही, है ना? यहाँ से ये कटेगा थोड़ा, मतलब एक सेकंड। आपको जो है इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? आपको बहुत तनाव नहीं लेना इन चीज़ों को लेकर के, ये हो जाएंगे आराम से, ठीक है? चलो, ये कुल मिला करके आपका इंडोनेशिया वगैरह, थोड़ा अब रफ डायग्राम है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ज़्यादा उसका तनाव नहीं लेंगे, ठीक है? चलिए, ये बात हो गई। अब देखो, यहाँ हमने कहा था उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, और ये अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हैं। और यहाँ पर एक पर्वत है और यहाँ पर एक पर्वत है, और ये जो पर्वत है इसका नाम है यूराल पर्वत। और यहाँ पर एक झील है, कैस्पियन सागर झील है यहाँ पर, और इस कैस्पियन सागर झील में एक नदी आकर गिरती है, यूराल नदी है। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर झील, और यहाँ पड़ता है काकेसस पर्वत पड़ता है। इस तरफ ये यूरोप महाद्वीप है, और एक तरफ आप जब चलोगे, एक तरफ इस तरफ जब आप आओगे तो ये कौन सा महाद्वीप है? ये आपका एशिया महाद्वीप आएगा, एशिया, ठीक है ना? एशिया आ जाएगा, ठीक है? और ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। और ये जो रेखा हमने बनाई है, इस रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, या इसको हम किस नाम से जानते हैं? या इसको हम भूमध्य या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा, या इसको हम किस नाम से जानते हैं? या इसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। या इसको अंग्रेजी के अंदर हम किस नाम से जानते हैं? इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो ये जो है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर है, ठीक है? इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांटने वाली, ठीक है? इसका मतलब इसके ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे का जो है वो दक्षिणी गोलार्ध। मतलब आज के बाद जब भी हम कहेंगे तो ये होगा कि यूरोप किस में है? उत्तरी गोलार्ध में है। अफ्रीका किस में है? मतलब उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। ऑस्ट्रेलिया किस में? कंप्लीट दक्षिण में है, ठीक है ना? दक्षिण में है। उत्तरी अमेरिका का हिस्सा कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका का उत्तरी गोलार्ध में है। एशिया का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है। अंटार्कटिका कहाँ पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ग्रीनलैंड पूछे तो ग्रीनलैंड कहाँ पर है? तो ग्रीनलैंड कहाँ पर आएगा? तो ये ग्रीनलैंड कहाँ पर आएगा? उत्तरी गोलार्ध। आइसलैंड कहाँ पर आएगा? उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तो कुल मिलाकर के ये विषुवत रेखा 2 गोलार्धों में इसको विभाजित करती है, जिसके ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है ये कौन सा है? ये नॉर्थ है, उत्तरी गोलार्ध है। और नीचे का कौन सा है? नॉर्थ है। और नीचे कौन सा है? दक्षिणी है, मतलब साउथ है। नीचे का किस में है? साउथ में, ठीक है ना? नॉर्थ, और एक कौन सा हो गया? साउथ। एक और रेखा है, और एक और रेखा यहाँ पर है इस तरीके से, जो लंदन से होकर गुजरती है। और ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर आएगी, 0 डिग्री देशांतर, या इसको बोलते हैं, कहाँ आती है? ये कई जगहों से मुड़ी हुई है ना? ये तो ये जो रेखा है इसको बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर बोलते हैं। 180 डिग्री देश, ये 180 डिग्री देशांतर है, वही रेखा यहाँ पर हमने बनाई, ठीक है ना? अब देखो आप, ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसके दाएं तरफ जब आप चलते हैं तो ये दाएं तरफ जो है, दाएं तरफ का जो हिस्सा है ये पूर्वी गोलार्ध, बाएं तरफ का जो हिस्सा है ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये कौन सा होगा? पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरफ जब आप चलेंगे तो इस तरफ पूर्व आएगा और इस तरफ कौन आएगा? पश्चिम आएगा। देखो, इस देशांतरों को अगर मैं एक और डायग्राम में बनाऊं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, और इस तरीके से, मतलब ये हो गया ध्रुव, हो गया ध्रुव, ठीक है ना? ये पोल हो गया हमारा, ये पोल हो गया, और यहाँ से ये हो गया आपका, ये हो गया हमारा, इधर हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना? तो 0 से ऐसे 1 2 3 4 करते 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 आप जा सकते हैं ना? तो ये जो है
ऐसे। तो ये जो हिस्सा होगा ना जीरो से इस तरफ जो हिस्सा होगा इस तरफ, इसको बोलते हैं कौन सा? तो ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, इस तरफ का भाग है। और ये जो इधर का भाग है देखो, जीरो से इस तरफ दाएं तरफ 180, ये पूर्वी गोलार्ध, और जीरो से बाएं तरफ ये जो है ये कौन सा है? ये आपका आएगा पश्चिमी गोलार्ध आएगा, पश्चिमी गोलार्ध आएगा, ठीक है ना। तो ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है। और भारत की जो लोकेशन है, इंडिया की जो लोकेशन है, वो इंडिया की लोकेशन को अब आप आराम से समझ सकते हैं, बिना रटे समझ सकते हैं। अब आपको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब अगर आप अपने भारत को देखोगे, तो भारत को देखोगे तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, इसका मतलब सीधा सा मतलब हो गया कि कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है। और अगर आप बात करोगे कि यहाँ से इस 0 डिग्री देशांतर से दाएं तरफ है, तो यहाँ से देखोगे तो फिर कौन सा आएगा? तो यहाँ पूर्वी गोलार्ध है। तो यहाँ से देखोगे तो ये कौन सा है? तो ये पूर्वी गोलार्ध है। तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा मतलब है, इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि भारत की अवस्थिति, इस भारत की अवस्थिति इस विश्व के संदर्भ में, संपूर्ण विश्व के सापेक्ष अगर देखोगे तो संपूर्ण विश्व में भारत की अवस्थिति जिस गोलार्ध में आएगी, ये गोलार्ध दोस्तों कौन सा है? तो ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, ये लो सर। और एशिया के संदर्भ में अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा एशिया है, एशिया का उत्तरी भाग, एशिया का दक्षिणी भाग, एशिया का पूर्वी भाग, एशिया का पश्चिमी भाग। तो एशिया कहाँ है? दक्षिण में। तो कुल मिलाकर के आप कहोगे एशिया के संदर्भ में बात करेंगे तो ये कौन सा एशिया आएगा? ये आपका आएगा दक्षिणी एशिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा कौन सा? दक्षिणी एशिया, ये दक्षिणी एशिया आ जाएगा और ये दक्षिणी एशिया है। बात आई समझ में? अब मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा ना, सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये है मनीष कुमार, बिल्कुल ठीक है मनीष, 100% में मान सकता हूँ। बोरिंग है, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी लोकेशन के संदर्भ में आ गया सबसे पहला, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आई होगी कि भारत की अवस्थिति वैश्विक संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, जबकि अगर हम बात करते हैं उसको एशिया के संदर्भ में, तो एशिया के संदर्भ में कहाँ पर आएगा? दक्षिणी एशिया के अंदर आएगा। इतना सभी को क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिए। सभी के कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। चलिए जी, थैंक यू। अगर ऐसा है, बहुत समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इजी रहेगा मेरे लिए कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे ये बात क्लियर हो जाएगी कि मेरी अप्रोच कम से कम ठीक डायरेक्शन में है। इसका मतलब इसी अप्रोच के साथ में आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये बात होगी आपकी सबसे पहले। अब हम दूसरी बात करते हैं और अब दूसरी बात को शुरू करते हैं और अब आती है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, ठीक है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, ठीक है। देशांतरीय विस्तार, क्लियर है बात? अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अगर दोस्तों हम इस संदर्भ में बात करते हैं, भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में बात करें तो एक भारत का मानचित्र बनाएंगे और भारत का मैप बना करके उस भारत के मानचित्र में अपने चीजों को दर्शाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो एक बार इस पर। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं क्या? भाई देखो, मुझे तो जहां तक लग रहा है मैं हिंदी मीडियम को करके ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो हिंदी मीडियम करके ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बार और बताना है, एक बार और पूछ लो, क्या दिक्कत है बताओ। देखो, हमने कहा था भारत की लोकेशन को, हमने लोकेशन की बात की थी। सबसे पहला पॉइंट भारत का सामान्य परिचय, पहला ही टॉपिक है। और सबसे पहले टॉपिक में इंट्रोडक्शन में हमने क्या कहा था? भारत की अवस्थिति या लोकेशन के बारे में कहा था। अगर हम लोकेशन की बात करें तो देखो, विश्व में जो लोकेशन है और एक किसमें लोकेशन देखेंगे, एशिया में कहाँ पर है? तो विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर है। और अगर आप देखोगे तो एशिया में कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर आएगा? तो ये साउथ एशिया में आएगा। तो देखो नॉर्थ ईस्ट में कैसे है? देखो, हमने कहा कि ये सर विश्व का मानचित्र है। इस विश्व में पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है और दो भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा का नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, या फिर इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। इसके ऊपर का जो भाग है उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, इसके नीचे का भाग इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्योंकि भारत की अवस्थिति कौन से गोलार्ध में है? ऊपर की तरफ है, इसके ऊपर है, इसका मतलब भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। फिर हमने कहा सर एक 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, और ये कितना है? 180 देशांतर है। इसको पूर्वी गोलार्ध, और ये कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। उत्तरी अमेरिका बताओ पूर्व में है कि पश्चिम में है? तो पश्चिम में है।
दक्षिण अमेरिका